हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश ग्रामर बाय राजू सर। आप पढ़ रहे हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइसेस। इसी क्रम में अगला नंबर हमारा है पैसिव वॉइस में बनाने हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, यानी हमें एक्टिव वॉइस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मिलेगा और उसका पैसिव हमें बनाना। करना क्या है, सारे रूल सेम, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब। क्योंकि यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है इसलिए हेल्पिंग वर्ब में हमें हैज या हैव मिलेगा। जो भी हमारा सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार हम हैज या हैव देंगे, साथ में बीन अवश्य लगाएंगे। अभी बताता हूं क्यों। इसके बाद वर्ब को थर्ड फॉर्म में, यहाँ पर जितने भी परफेक्ट टेंसेस होते हैं उनमें हमें वर्ब थर्ड फॉर्म में पहले से ही मिलती है। इसमें भी पहले से ही हमें V3 मिलेगी, वो V3 वैसे ही पड़ी रहेगी और नए ऑब्जेक्ट से पहले बाय लगा देते हैं। अब यहां सवाल उठता है कि आखिर क्या कारण है कि आपको बीन देना होता है, क्योंकि बीन भी V3 है। हमारा जो V3 इस सेंटेंस में मिलेगा उसका एग्रीमेंट हमारे एक्टिव वॉइस वाले सब्जेक्ट से रहता है। जब हम पैसिव करते हैं तो हम बीन देते हैं, इसीलिए हैज हैव प्लस बीन परफेक्ट टेंस हो जाएगा। बहुत ध्यान, और ये भी याद रखिए कि जितने V3s हैं जो हमारे वर्ब की थर्ड फॉर्म्स हैं, जिनको हम लोग ग्रामर की भाषा में पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, ये सभी एडजेक्टिव कार्य करते हैं, यानी कोई ना कोई विशेषता प्रकट करते हैं। देखिए मैं एग्जांपल लिख रहा हूं, आसानी से ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान सी बातें आ रही हैं। जैसे कोई सेंटेंस एक्टिव वॉइस में आपको मिला, यू हैव डिस्टर्ब्ड हिम, और जब इसका आप पैसिव वॉइस चेंज करोगे तो पैसिव में हिम को आप सब्जेक्ट बना लेंगे, हो जाएगा सब्जेक्टिव ही। लेकिन ये भी आप जानते हो, टेंस में भी पढ़ चुके हो कि ही सी इट और सिंगुलर नाउन्स के साथ हम लोग हैज हैव में से हैज का प्रयोग करते हैं, तो हैज हैव में से हम लोग ले आएंगे हैज। इसके बाद इस ही के साथ V3 के रूप में हम बीन दे देंगे, ही हैज बीन, और डिस्टर्ब्ड को ऐसे ही उतार देंगे, ही हैज बीन डिस्टर्ब्ड बाय, ही हैज बीन डिस्टर्ब्ड बाय, और यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है। इसी तरह से एक्टिव वॉइस में जैसे कोई सेंटेंस हमें मिला है, शी हैज वॉश्ड हर क्लॉथ्स, शी हैज वॉश्ड हर क्लॉथ्स। जब इसे आप पैसिव में चेंज करेंगे, सिंपल सा, हर क्लॉथ्स ऑब्जेक्ट है, इसे आप बना लेंगे सब्जेक्ट, हर क्लॉथ्स। क्योंकि हर क्लॉथ्स प्लूरल है, बहुवचन है, इसलिए हैज हैव में से हम देंगे हैव, हैव के साथ फिर दे देंगे बीन, हैव बीन, वॉश्ड, वॉश्ड के बाद बाय, और सी का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा हर, लास्ट में फुल स्टॉप अवश्य लगा दीजिए। इसी तरह से जैसे कोई एक्टिव वॉइस में सेंटेंस आपको मिला है, सुमित हैज हेल्प्ड अस। जब इसे आप पैसिव में चेंज करेंगे तो पैसिव करते समय अस का सब्जेक्ट बनाएंगे, हो जाएगा वी, वी के साथ हैव में से हैव आएगा क्योंकि वी प्लूरल होता है, फिर बीन, वी हैव बीन हेल्प्ड, वी हैव बीन हेल्प्ड बाय, और सुमित जो हमारा सब्जेक्ट था उसको हम ऑब्जेक्ट की जगह पर लिख देंगे, हेल्प्ड बाय सुमित। आसान सी बात है, कोई कठिन नहीं, थोड़ा सा केवल आप ध्यान देते रहिए, बहुत आसानी से आप एक्टिव से पैसिव चेंज करना सीख जाएंगे। इसी तरह से मान लीजिए कोई एग्जांपल है जिसमें डबल ऑब्जेक्ट है, तो आप दोनों से पैसिव बना सकते हैं, क्योंकि पैसिव ऑब्जेक्टिव होता है और वो ऑब्जेक्ट के सहारे ही चेंज किया जाता है। जैसे कोई सेंटेंस है, माय फादर हैज गिवन, माय फादर हैज गिवन
मी, मनी। थोड़ा सा यहां देखिएगा, मैंने पिछले वीडियो में भी आपको समझाया था कि मनी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, वहीं मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। यदि किसी सेंटेंस में आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में लिखते हैं और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिखते हैं, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले हम कोई प्रीपोजिशन या टू नहीं देते हैं। लेकिन यही अगर हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिखते और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी मी को बाद में लिखते, तो वैसी स्थिति में हम इसके साथ एक प्रीपोजिशन टू भी देते हैं। यही पैसिव करते समय हमें ध्यान रखना है। जब हम पैसिव करेंगे, मान लीजिए मनी से आपने करा, हो जाएगा मनी सिंगुलर नाउन, ये कलेक्टिव का है, हैज, मनी हैज बीन गिवन, मनी हैज बीन गिवन। अब मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पीछे हो गया, इसलिए हम कर देंगे टू मी बाय माय फादर, बाय माय फादर, माय फादर सब्जेक्ट, इसे हमने ऑब्जेक्ट जगह पर लिख दिया। वहीं अगर हम इसी को मी से पैसिव बनाते हैं, तो मी का हो जाएगा आई के साथ हम हैज हैव में से हैव यूज करेंगे, आई हैव बीन गिवन। अब क्या गिवन, क्या से क्वेश्चन करने पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, आई हैव बीन गिवन मनी। अब देखो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमने डायरेक्ट लिख दिया, कोई चेंज नहीं, कोई प्रीपोजिशन नहीं, गिवन मनी और फिर बाय माय फादर। और बड़े आसानी से आपने देखिए डबल ऑब्जेक्ट वाले को भी आप अपनी इच्छा अनुसार चाहे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कर लीजिए चाहे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कर लीजिए। आप जानते हैं कि पैसिव करते समय हमें ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, और जब तक ऑब्जेक्ट आएगा नहीं किसी एक्टिव वॉइस में, तब तक हम उसे, ध्यान रखिएगा, पैसिव नहीं बना सकते। इसी तरह से मान लीजिए कोई सेंटेंस है, दे हैव helped her in the class, they have helped her in the class। जब इसे आप पैसिव में चेंज करेंगे, बहुत आसान है, हर को सब्जेक्ट बनाएंगे, हो जाएगा सी के साथ आ जाएगा हैज, सी हैज बीन, फिर हेल्प्ड, सी हैज बीन हेल्प्ड, कहां हेल्प्ड, इन द क्लास, हेल्प्ड इन द क्लास, और फिर बाय, दे का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा देम। और इस तरह से आप बहुत आसानी से एक्टिव से पैसिव वॉइस, वो भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करना सीख चुके हैं। हमें ध्यान देना है कि हमें नए सब्जेक्ट के अनुसार हैज या हैव देना है और साथ में बीन जोड़ देना है। केवल एक ये अंतर आप ध्यान में ले लीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। वहीं इसको आप अभी अपनी नोट्स में लिख लीजिए। इसके बाद मैं आपको निगेटिव सेंटेंसेस बता रहा हूं। निगेटिव सेंटेंसेस में कुछ नहीं करना, हैव या हैज सब्जेक्ट अनुसार, फिर बीन से नॉट बीन, यानी हैव नॉट बीन या हैज नॉट बीन का प्रयोग करके हम निगेटिव सेंटेंसेस भी कर लेंगे।